यस। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्री हिंदुस्तान पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एक डिसीजन आया है और जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है मुगल गार्डन से रिलेटेड। तो दोस्तों अभी मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया गया है, जो कि अमृत उद्यान के नाम से रख दिया गया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो उसी के बारे में है और सारी जानकारी आपको देंगे और देखते हैं तब तक कि इसमें आगे क्या-क्या होता है, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, एग्री हिंदुस्तान के नाम से ही है। आप वहाँ जाकर हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और जो हमारा यूट्यूब चैनल है एग्री हिंदुस्तान, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई और वीडियो अपलोड करें तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास चला जाए। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा आइकॉनिक गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में है, ठीक है, उसका नाम है मुगल गार्डन और उसका नाम जो मुगल गार्डन है वो अब चेंज कर दिया गया है। तो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, कौन? द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो इसका नाम चेंज करके अब क्या रख दिया है? इसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान रख दिया गया है, ठीक है, अमृत उद्यान। तो ये क्यों रखा गया है? जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसी के उपलक्ष्य में देखते हुए इसका नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो गार्डनिंग होती है उसके और कौन-कौन से स्टाइल है, क्योंकि मुगल गार्डन गार्डन से ही रिलेटेड है तो उसके बारे में और क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके काम आएंगे और ये जानना ज़रूरी है कि और कौन-कौन से स्टाइल्स हैं गार्डनिंग के। तो दोस्तों जो सबसे पहला स्टाइल है गार्डनिंग का वो है फॉर्मल स्टाइल। वो कौन सा है? फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, ठीक है, फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। और दूसरा जो है आपका इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। और दोस्तों इन दोनों को मिलाने से हमारा बनता है फ्री स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। तो कितने हो गए? फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, दूसरा है इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग और जो तीसरा है हमारा फ्री स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। अब दोस्तों इनके बारे में हम और जानेंगे कि जो हमारा फॉर्मल गार्डन है उसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं जो कि एग्जाम में हमारे पूछता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ इसमें कि जो फॉर्मल गार्डन है उसमें जो भी हम प्लान बनाते हैं वो हमारा सिमेट्रिकल होता है और जियोमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब वो ये होता है कि जो भी चीज़ हम प्लान लेआउट के लिए प्लान करेंगे वो हमारा सिमेट्रिकल में होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक रेक्टेंगल शेप में इस रोड के इधर साइड में है, लेफ्ट साइड में, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। ये एक तरीके का सिमेट्री हो गया। जो रोड है हमारे ये सब बिल्कुल सीधे यानी स्ट्रेट लाइंस में होंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो यो जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेन रोड गई हुई है यहाँ से, तो जितना पार्ट इधर है ये वाला एरिया सेम इतना ही पार्ट आपका इधर भी आता है। तो ये हमारा हो जाता है जो प्लान है वो सिमेट्रिकल है यानी सिमेट्री में बराबर बराबर, ठीक है। तो फॉर्मल गार्डन इज लेड आउट इन ए सिमेट्रिकल और जियोमेट्रिकल पैटर्न। तो सिमेट्री से यही रिलेटेड है। उसके बाद दोस्तों कि इसमें क्या होता है जो गार्डन्स में होते हैं इसमें कि सब कुछ स्ट्रेट लाइंस में होता है। जैसे रोड्स हो गया वो स्ट्रेट लाइंस में होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी वो मिरर इमेज को रिप्रेजेंट करेगी यानी जैसा इधर साइड में है सेम एज इट इज़ इधर भी होगा। तो ये क्या करता है? मिरर इमेज जैसा रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल्स पूछा जाता है कि आपका फॉर्मल गार्डन्स का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मुगल गार्डन है, पर्शियन गार्डन है और इटालियन गार्डन है और फ्रेंच स्टाइल्स गार्डन है। तो ये सारे कैसे हैं? फॉर्मल स्टाइल्स ऑफ गार्डन हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इतना चीज़ याद रखना है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है फॉर्मल गार्डन्स, सॉरी फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल गार्डन्स। फॉर्मल गार्डन्स तो हमने पढ़ लिया। तो इनफॉर्मल गार्डन्स में दोस्तों क्या होता है कि हम नेचुरल वे में चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं और इसमें जो भी सिमेट्री होती है वो फॉलो नहीं की जाती है यानी इसमें कोई चीज़ सिमेट्रिकल पैटर्न में नहीं होता है। यहाँ पर जैसे आप देखिए कि ये चीज़ देख रहा है बिल्कुल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो
यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा इनफॉर्मल गार्डन होता है, तो जो इनफॉर्मल गार्डन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पूरा जो डिजाइन होता है वो एक तरीके से नेचुरल वे में प्रेजेंट होता है। और दोस्तों इसमें कोई भी ज़्यादा कोई वैसा रूल वगैरह फॉलो नहीं किया जाता है। इसको नेचर जैसा होता है वैसे तरीके से इसमें चीज़ों को प्लांटेड, पेड़ पौधों को लगाया जाता है, और वैसा ही रोड्स जिग जैग वे में होते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये क्या करता है। इसमें हम सिमेट्री को तो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसका प्लान ज़रूर बनाते हैं, यानी इसका लेआउट तैयार करते हैं, क्योंकि अगर हम बिना लेआउट के चीज़ें बनाएंगे तो हमारा जो गार्डन है ना वो उतना अच्छा नेचुरलिस्टिक व्यू नहीं देगा। तो इसलिए हमें प्लान बनाने की आवश्यकता है, भले ही वो किसी दूसरे पैटर्न पे हो, उसमें कोई सिमेट्री फॉलो ना हो, लेकिन प्लान तो बनाना ही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, यानी लेआउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों इसके पीछे जो पूरा आइडिया है ना, वो क्या करता है कि नेचर को इमिटेट करता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा इनफॉर्मल गार्डनिंग। अब इस बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वह इंग्लिश गार्डन है और जापानीज गार्डन है। ये इसके दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बहुत पूछे जाते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे फ्री स्टाइल गार्डनिंग की, जो कि फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल जो होता है गार्डनिंग का, उसको मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गार्डनिंग, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है लाल बाग गार्डन। इसका एग्जाम्पल क्या है, लाल बाग गार्डन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि इसमें सिमेट्री भी थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, और नेचुरल व्यू भी दिख रहा है, ठीक है, नेचुरल सीनरी को इमिटेट कर रहा है। अब हम बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ मुगल गार्डन। दोस्तों जो मुगल गार्डन होता है इसके फीचर्स बहुत पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, आपका बारादरी। मुगल गार्डन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है वो है बारादरी, ठीक है। बारादरी क्या होता है, एक आर्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही है बारादरी। इसमें क्या होते हैं, टोटल 12 से अधिक डोर्स होते हैं, यानी 12 से ज़्यादा दरवाजे होते हैं, और बीच में एक जगह होता है जहाँ पर बैठा जाता है। और वहाँ पर बैठता कौन है, जो राजा वगैरह होते थे वही वहाँ पर जाकर बैठते थे। और वहाँ से ये जो दरवाजे बने हुए हैं, ये और ये, इन्हीं के बीच से वो लोग देखा करते थे। और यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस के लिए कुछ गर्ल्स होती थी, वो डांस वगैरह करती थी, तो उनको उनके परफॉर्मेंस को जो देखने के लिए ये व्यू बनाया जाता था। और इसमें टोटल 12 से अधिक दरवाजे होते हैं, ठीक है, वही होता है आपका बारादरी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ए आर्बर लाइक स्ट्रक्चर है, और स्टोन एंड मशीनरी के द्वारा बनाई जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जो कि सिटिंग के लिए होता है, यानी मैंने बताया ना कि राजा लोग जाकर बैठते हैं और वहाँ से इस डांस परफॉर्मेंस को देखा करते हैं, तो इसके बीच में ही होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें 12 आर ओकेजनली मोर डोर्स ऑन ऑल साइड्स फॉर द एम्परर्स टू वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द डांसिंग गर्ल्स। जैसा कि मैंने बताया 12 से अधिक दरवाजे होते हैं जो डांस परफॉर्म कर रही होती हैं लड़कियां, उनको देखने के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका बारादरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से यही होता है बारादरी। और इस ये जो डोर्स हैं इसी में से राजा वगैरह देखते हैं डांस परफॉर्मेंस को। अब दोस्तों नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है वो क्या है, वॉल्स एंड गेट्स। तो दोस्तों वॉल्स एंड गेट्स बनाने का भी पर्पस रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने समय में जब साम्राज्य वगैरह होते थे, राजा वगैरह, उनके ऊपर कोई और साम्राज्य के लोग अटैक कर देते थे, ताकि उस एरिया को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो सबसे बड़ी सुरक्षा होती थी जो कि राजा की सुरक्षा, तो इसलिए वहाँ पर वॉल्स और गेट्स बनाए जाते थे। वॉल्स कहते होते थे काफ़ी ऊंचे होते थे, और गेट्स भी काफ़ी भयानक होता था, भारी होता था, जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जाता था, ठीक है दोस्तों। तो ये शत्रुओं से रक्षा वगैरह करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता था वॉल्स। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो और हैं इसके मेन फीचर्स वो कौन कौन से हैं मुगल गार्डन के। वो हैं नहर्स या फिर रनिंग वाटर। क्या क्या है, नहर्स हो गया या फिर रनिंग वाटर।
तो दोस्तों नहर्स हो गया या फिर रनिंग वाटर, ठीक है। और ये क्यों होता था, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, ये फाउंटेन है और इन्हीं की नहर्स के बीच में ही ये फाउंटेन वगैरह लगाए जाते थे। इससे क्या होता था कि एक ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन मिलता था जो कि इल्यूमिनेट करता था, ठीक है। और यहाँ पर लैंप्स भी लगे होते थे जो इवनिंग में उसको ऑन किया जाता था। जैसे लैंप्स होते हैं वो शाम को जलाए जाते थे, तो ये जो पानी होता है ना नहर का, तो उसी में से ये एक इल्यूमिनेट करते थे और ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शंस को प्रेजेंट करते थे, ठीक है। ये हो गया नहर्स यानी रनिंग वाटर। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट और एक फीचर है इसका, वो क्या है, टॉम्ब और मॉस्क। तो दोस्तों जो टॉम्ब होता है ना, वो मकबरे को कहा जाता है। अब मकबरा क्या होता है, जब कहीं किसी की समाधि पे कुछ ऐसा चीज़ बना दिया जाए और यादगार करने के लिए, तो वही होता है मकबरा, ठीक है। तो टॉम्ब और मॉस्क, तो ये चीज़ क्या है कि एक कॉमन प्रैक्टिस है, जहाँ भी मुगल गार्डन वगैरह होते थे वहाँ पर इसको बनाया जाता था, वो किसी न किसी याद में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल, ठीक है, ये भी एक टॉम्ब या मॉस्क है। और ये जो अकबर्स टॉम्ब, ठीक है, अकबर्स टॉम्ब वो भी क्या है, टॉम्ब या फिर मॉस्क है, जो कि मुगल गार्डन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ जापानीज गार्डन। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि जो इनफॉर्मल गार्डन्स होते हैं जिसमें कोई भी सिमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता, वही होता है इनफॉर्मल गार्डन। और इनफॉर्मल गार्डन का जो एग्जांपल है वो है जापानीज गार्डन, ठीक है। तो जापानीज गार्डन के भी कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, वो क्या हैं इसमें आप देख सकते हैं। ट्रीज हो गया, ठीक है, जापानीज गार्डन के मेन फीचर्स क्या हैं, ट्रीज हो गया, गार्डन पगोड़ा, ये जापानीज गार्डन का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है, गार्डन पगोड़ा। गार्डन पगोड़ा क्या होता है कि वो भी एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हम आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये मल्टी स्टोरीड होता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो एक स्टोरी है, दो स्टोरी है, ठीक है। अब ये कई स्टोरी भी हो सकते हैं, मोर देन 5 स्टोरीज। जैसा कि आपने चाइनीज़ मूवी जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं उसमें आपने देखा होगा, ऐसे पिक्चर्स में ऐसे सीन्स आते रहे होंगे जो कि पगोड़ा की जैसा दिखते हैं, ठीक है। ये हो गया गार्डन पगोड़ा और ये गार्डन में ही बनाया जाता है। उसके बाद आता है वेल्स यानी कुआं। और दोस्तों आता है गार्डन लैंटर्न्स। गार्डन लैंटर्न्स क्या होता है कि वहाँ पर रोशनी करने के लिए कुछ न कुछ लैंटर्न्स लगाए जाते हैं। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये लैंटर्न्स जो दिख रहा है ये रॉक लैंटर्न्स है, यानी पत्थर का बना हुआ है। इसके बीच में यहाँ पर जगह होता है और उसमें हम लाइट को ऑन कर देते हैं, जला कर रखते हैं, जिससे रोशनी होती है और एक अच्छा व्यू मिलता है। फिर आते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा फीचर्स है वो है गार्डन ब्रिजेस। यहाँ पे गार्डन में जगह जगह पर ब्रिजेस बनाए जाते हैं क्योंकि रोड जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं और एक अच्छा व्यू प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हो गया गेट एंड फेंसेस। तो यहाँ पर फेंसेस ज़रूर होता है, जो जापानीज गार्डन होता है उसमें फेंसिंग भी की जाती है। तो दोस्तों ये रहा मुगल गार्डन और स्टाइल ऑफ गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी, जो कि अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है अमृत उद्यान मुगल गार्डन का नाम कर दिया गया है। तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा और ये एक करंट अफेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अब चलते हैं हम कुछ आपको बताते हैं, जैसा कि दोस्तों ये हमारा चैनल का है, ठीक है। चैनल पे आइए हमारे और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो करिए, वो एग्री हिंदुस्तान के नाम से ही है दोस्तों, वो एग्री हिंदुस्तान के नाम से है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।